रात हो चुकी थी और चांद आसमान में चमक रहा था और शहर के किसी सुदूर इलाके में झाओ जी की हवेली थी। रात होने के बावजूद मार्शल संत झाओ जी अपनी हवेली के हॉल में फर्श पर ध्यान लगाए बैठे थे। जब वे अपने विचारों में डूबे हुए थे तो हुड पहने किसी व्यक्ति ने धीरे से दरवाज़ा खोला। ये लिन झेन्यू थी। जब उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं तो वह हॉल में दाखिल हुई और चुपचाप झाओ जी को देखने लगी। उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए झाओ जी ने पलटकर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक उलझन भरी निगाह से उसने उसे देखना शुरू किया और पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आए, ये सवाल करते हुए कि क्या इस बार गाइड बहुत जल्दी आ गया था। शांत भाव से झेन्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी आंखें बंद कीं और मुखौटा और हुड हटा दिया, जिससे पता चला कि गाइड अभी तक नहीं आया था। ये सुनकर झाओ जी की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। वह उसे घूरने लगा और घबरा गया। वह जानना चाहता था कि वह क्यों वापस आए है। उसे याद है कि पोषक द्रव अभी भी भुनाया नहीं जा सकता है, बिना ये जाने कि क्या उसे पहले से ही एक मिल गया है। झेन्यू की आंखें शांति से चमकने लगीं और उसका ध्यान झाओ जी पर केंद्रित हो गया। एक ईमानदार नज़र से उसने समझाया कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बताते हुए कि इस बार वह जल्दी ही वापस आ गई क्योंकि कोई उससे मिलना चाहता था। झाओ जी की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गईं। एक गंभीर नज़र से उसने पूछा कि कौन उससे मिलना चाहता है। उसे खुद को समझाने का आदेश देते हुए झेन्यू ने बिना जवाब दिए चुपचाप जमीन पर देखना शुरू कर दिया। झाओ जी ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक उलझन भरे भाव से पूछा कि कौन उससे मिलना चाहता है, यह नहीं जानते हुए कि वह उसका मजाक उड़ा रही थी। वह उसे घूरने लगा और उसे याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही एक सौदा कर लिया था। उसने उसके ऊर्जा क्रिस्टल स्वीकार कर लिए थे, इसलिए अब उसे किसी भी खतरे से बचाना होगा। उसने एक बार और हमेशा के लिए सच्चाई जानने की मांग की। झेन्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और बताया कि जो व्यक्ति झाओ जी को देखना चाहता था वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। तभी दरवाजे के पीछे छिपे हुए किसी व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। झाओ जी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने पूछा कि वह व्यक्ति कौन था जो उसे इतनी बुरी तरह से देखना चाहता था। उस समय लू शेंग प्रकट हुआ और मुस्कुराहट के साथ झाओ जी को देखने लगा। झेन्यू, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ने हमारे लड़के की ओर अपने हाथ बढ़ाए और बताया कि पूर्णता का पुनर्जन्म महान भगवान लू शेंग वह व्यक्ति था जो उसे देखना चाहता था। हमारे लड़के की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने मार्शल संत झाओ जी का अभिवादन किया। लू शेंग को देखते ही झाओ जी की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। हमारा लड़का एक कदम आगे बढ़ा और डर ने झाओ जी के दिमाग को खा लिया, जिससे वह पीछे की ओर जमीन पर गिर गया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढकना शुरू कर दिया और डर से भरे भाव के साथ आश्चर्यचकित हो गया कि लू शेंग यहाँ क्या कर रहा था। लू शेंग ने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। झेन्यू ने अपने हाथों को अपने पेट पर रखा और चुपचाप झाओ जी को देखने लगी, एक चिंतित और भ्रमित भाव के साथ। झाओ जी ने उससे पूछा कि वह लू शेंग को क्यों लेकर आई है। लू शेंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसका ध्यान झेन्यू पर केंद्रित हो गया। उसने दूर देखा और उसकी आंखें ईमानदारी से भर गईं, ये जानते हुए कि भगवान लू शेंग पूर्णता का पुनर्जन्म थे। उसने झाओ जी द्वारा दिए गए सभी क्रिस्टल वापस करने का फैसला किया, ये बताते हुए कि लू शेंग के सामने वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती थी, तो वह उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगी। भगवान लू शेंग का नाम सुनते ही झाओ जी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे उनका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि झेन्यू जैसा ताकतवर व्यक्ति लू शेन के प्रति इतना सम्मान दिखा रहा है। उन्होंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि लू शेन पृथ्वी के सामने खड़ा है और पूरे नीले ग्रह पर अपार मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ है। गाइड के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी मार्शल संत को भगवान कहकर इतनी विनम्रता से संबोधित कर सके। झाओ जी का ध्यान लू शेन पर केंद्रित था और डर ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें पसीना आने लगा। उन्होंने मुश्किल से निगला और महसूस किया कि लू शेन पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुका था। उनकी आंखें आतंक से चमकने लगीं क्योंकि उन्होंने अपनी मार्शल आत्मा को ठीक करने के लिए 1 साल एकांत में बिताया था, और उन्हें नहीं पता था कि लू शेन इतना मजबूत बनने के लिए क्या कर रहा था। लू शेन डर से ग्रसित होकर आगे बढ़ने लगा। झाओ जी पीछे हटने लगे जब तक कि उनकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। लू शेन ने उसे घूरना शुरू कर दिया और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने बताया कि झाओ जी के पास 2 विकल्प हैं, जीना या मरना। ये सुनते ही झाओ जी का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया, जिससे उसे ऐसा डर महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये देखकर कि झाओ जी जवाब नहीं दे सकता, हमारे लड़के के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। लू शेन ने उसके लिए चुनने का फैसला किया। इससे पहले कि झाओ जी एक और सांस ले पाता, लू शेन ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मार्शल संत घबराकर चीखने से खुद को रोक नहीं सका। लू शेन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे मार्शल संत को सम्मोहित करना शुरू कर दिया। कई सेकंड बाद, जब लू शेन की आंखें खुशी से चमक रही थीं, उसने झाओ जी के सिर से अपना हाथ हटा लिया, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। जियांग यू उसके पास गई, सम्मान के संकेत के रूप में उसके सामने अपना सिर झुकाया और झाओ जी की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। लू शेन का सम्मोहन काम कर गया क्योंकि मार्शल संत झाओ जी ने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ नीचे कर दी, और धीरे धीरे वह अपना दिमाग खोने लगा, पागल हो गया। झाओ जी ने आसपास के माहौल को देखना शुरू किया और पागलों की तरह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लू शेन ने उसकी ओर पीठ की और जब वह दूर जा रहा था तो उसने कहा कि धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में झाओ जी मरने से बहुत अलग नहीं था। झाओ जी एक बच्चे की तरह था। लू शेन ने उसे खुशी से देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने झाओ जी की ज्यादातर यादों को मिटा दिया था, फिर कुछ नई यादृच्छिक यादों का आविष्कार किया और उनके दिमाग में जोड़ दिया। यह उसकी मूल आत्मा के एक हिस्से को फाड़ने के बराबर था। अब जब उसकी आत्मा अधूरी थी, तो वह इस जीवन में अपने शिखर पर कभी नहीं लौट पाएगा। यहाँ तक कि लेवल 7 मास्टर के स्तर तक पहुँचना भी उसके लिए काफ़ी चुनौती भरा होगा। जियांग यू हमारे लड़के के बगल में चलने लगा और उसे उत्सुकता भरी निगाहों और चुप्पी से देखने लगा। लू शेन कमरे से बाहर चला गया और मुस्कुराते हुए समझाया कि झाओ जी को मारना उसे सुधारने से कम उपयोगी होता, क्योंकि अब वह दुनिया और मानवता के लिए कुछ ज्यादा सार्थक कर सकता था। लू शेन ने खुद को पिनोचियो के रूप में कल्पना करना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि वह पुराने ऋषियों और मार्शल मास्टर्स की तरह बन रहा था। उसके पास एक अविश्वसनीय महानता और दूसरी दुनिया का एक दर्शन था। हमारे लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि झाओ जी थोड़ी देर में जागने वाले थे और वह नहीं चाहते थे कि वह उन्हें देखे। जबकि झाओ जी के सिर में चिंगारी थी, वह बड़बड़ाने लगा और धीरे धीरे होश में आने लगा। 5 मिनट बाद मार्शल संत की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चमकने लगीं। उसने अपने हाथों को देखना शुरू किया और घबराने से बच नहीं सका, लेकिन फिर उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया जब उसने देखा कि वह मरा नहीं था। उसकी आंखें भावनाओं से चमकने लगीं। झाओ जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये सोचकर कि स्वर्ग ने उसे नहीं छोड़ा है, ये सोचकर कि देवताओं ने उसे दूसरा जीवन दिया है,
वह जमीन की ओर देखने लगा और उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे। उसे अपने माता पिता और सुजू की दुखद मौत याद आने लगी, जिससे उसकी आंखें दुख से भर गईं और उसे दोषी महसूस होने लगा। अपने माता पिता के बारे में सोचते समय वह अपने दांतों को कसकर भींचने से नहीं रोक सका। फिर उसकी आंखें घृणा से भर गईं, जिससे उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने लौटने का फैसला किया क्योंकि उसे उन कमीनों से बदला लेना था जिन्होंने उसके परिवार की हत्या की थी और उसे खून से बदला देने की कसम खाई थी। उसने अपने सिर को छूना शुरू किया और उलझन भरी निगाहों से सोचा कि कैसे अपनी मूल दुनिया में वापस लौटूं। तभी मार्शल संत प्रणाली की एक खिड़की उसके सामने दिखाई दी। इसे देखकर झाओ जी की आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसके पास एक प्रणाली थी। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और महसूस किया कि प्रणाली के मिशन में कहा गया था कि उसे 10 मिलियन उत्परिवर्ती जानवरों को मारना था, और यदि वह मिशन पूरा करता है तो वह महान गुरु को बुलाने और उनकी विरासत प्राप्त करने में सक्षम होगा। सिस्टम विंडो गायब हो गई और झाओ जी के चेहरे पर एक रोमांचक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने महान मार्शल मास्टर के बारे में सोचा। उसे नहीं पता था कि शायद ये शक्तिशाली इकाई थी जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। उसने सोचा कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि अन्यथा कोई और उसे इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं दे सकता था। उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं क्योंकि उसने सोचा कि अगर उसने सिस्टम का मिशन पूरा कर लिया तो न केवल वह अपनी दुनिया में वापस आ सकेगा, बल्कि वह अपने माता पिता और सुजू को भी पुनर्जीवित कर सकता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ झाओ जी ने सोचा कि एक महान विरासत प्राप्त करने के लिए किसी को बहुत बड़ी परीक्षाओं को पार करना होगा। उसे केवल 10 मिलियन उत्परिवर्ती जानवरों को मारना था, और वह जानता था कि जल्द या बाद में वह इसे हासिल कर लेगा। लुशेंग और झेंग्यू सब कुछ देख रहे थे। झाओ जी ने दौड़ना शुरू कर दिया और उत्परिवर्ती जानवरों को मारने के इरादे से अभी युद्ध रेखा पर जाने का फैसला किया। इस जीवन में अपने भाग्य को पूरी तरह से बदलने की कसम खाई। झाओ जी के व्यवहार को देखकर झेंग्यू की आंखें भ्रम और भय से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि लुशेंग ने ये कैसे किया। हमारे लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और समझाया कि यह उल्लेख करने लायक नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ अपशिष्ट पुनर्चक्रण था। लुशेंग ने झाओ जी को ध्यान से देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दरअसल उसने इच्छाशक्ति के अनुकरण का सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग किया था। सपनों की दुनिया में उसने अव्यवस्थित यादों का एक समूह आत्मसात कर लिया था और बस कुछ को बेतरतीब ढंग से निकालकर आपस में जोड़ दिया था। उसने गंभीर भाव से झाओ जी के मन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया था कि छोटे झाओ जी के दिमाग में यादें ताज़ा हो गईं, जिससे एक नए और उज्ज्वल झाओ जी का जन्म हुआ। और जहां तक उनके सिस्टम और मिशनों का सवाल है, यह एक रचनात्मक सुधार था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लुशेंग ने खुलासा किया कि अब से महान मार्शल संत झाओ जी मानवता के गौरवशाली कारण और उत्परिवर्ती जानवरों के खिलाफ उसकी लड़ाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने जा रहे थे। कुछ ऐसा जो चल रहा था। झेंग्यू का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। उसके अनुसार झाओ जी कोई भाग्यशाली व्यक्ति था। ये पहले से ही दिन का समय था और जब सूरज की किरणें हवेली के बाहर रोशनी कर रही थीं, लुशेंग और झेंग्यू पुल पार करने लगे। एक पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ था। झेंग्यू का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। ये लिन वान वान था। उसकी माँ ने पलटकर अपनी मुट्ठी भींची और गुस्से से पूछा कि वह क्या देख रही है। उसे बकवास बंद करने और तुरंत वापस लौटने का आदेश देते हुए लिन वान वान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी माँ को भ्रमित नज़र से देखने लगी। लिन वान वान ने अपनी पीठ मोड़ी और वहां से भाग गई। लुशेंग का ध्यान उस पर था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि वह स्नोई की दोस्त थी। लुशेंग की मुस्कान को देखते हुए माँ उत्सुक हो गई। एक शांत भाव के साथ
उसने पूछा कि क्या लुशेंग उसकी बेटी में दिलचस्पी रखता है। उसके अनुसार वे एक अच्छी जोड़ी बना सकते हैं। ये सुनकर हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने इनकार में अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया, ये समझाते हुए कि यह एक मजाक था, और यह खुलासा किया कि उसकी पहले से ही एक मंगेतर है। शांत दृष्टि से झेंग्यू ने बताया कि यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मार्शल पथ के पहले वर्ष से पहले पुरुषों के लिए 3 या 4 पत्नियां रखना बहुत आम बात थी, और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि लुशेंग के पास स्वर्ग के नीचे सबसे विलक्षण प्रतिभा थी, वह मानवता का शिखर था। उसके अनुसार अगर लुशेंग की वंशावली का विस्तार हुआ तो इसे ग्रह ब्लू के भविष्य में एक महान योगदान माना जा सकता है। लुशेंग, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, मुस्कुराने लगा, ये बताते हुए कि उसे युवा महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सुनकर कि भगवान लुशेंग को युवा महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, झेंग्यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने दूर देखा, शर्माने लगी और घबराई हुई नज़र से पूछा कि क्या लुशेंग को उसमें दिलचस्पी थी। ये देखकर हमारे लड़के को पसीना आने लगा और वह सदमे में आ गया। वह जमीन की ओर देखने लगी और उसने बताया कि उसके पति की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी और वह वर्षों से अकेली थी और उसे अपने स्वामी की सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह लुशेंग की ओर मुड़ी, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। हमारा लड़का पागलों की तरह पसीना बहाने लगा। वह आराम की तलाश कर रही विधवा से जुड़ी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। घबराई हुई नज़र से उसने उसे शांत होने के लिए कहा, क्योंकि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। झेंग्यू शर्माने लगी और प्यार भरी नज़र से पूछा कि क्या लुशेंग का इरादा उसे ऊर्जा क्रिस्टल वापस करने का नहीं था। ये सुनते ही लुशेंग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। एक तीखी अभिव्यक्ति के साथ उसने पूछा कि अगर वह ऊर्जा क्रिस्टल रख ले तो क्या होगा। यह वीडियो का अंत है।